Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. In this video बच्चों we are going to start with the second part of the first exercise. महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, सेकेंड पार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 10 सम्स खत्म कर देंगे। यानी यहाँ से लेकर के फर्स्ट से लेकर ऑल 10 सम्स ऑफ द पार्ट टू इवेल्युएट हमको बोला गया था। वी हैव गॉट टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग। Before we begin बच्चों, I would want to remind you this channel is going to be of great importance to you. So hit the subscribe button. Motivate us to create more and more entertaining and informative videos for you all. तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे tan square x का। Let's try and understand this. यहाँ पर हमारे पास में हमको सिंपल दे दिया गया है। i का वैल्यू हमको दिया था इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर के लिए तो हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं, इंटीग्रेशन हमारे पास में tan स्क्वायर का नहीं है। तो हम करने वाले क्या है, कैन आई यूज सम फॉर्मूलाज जिसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा tan स्क्वायर के अंदर टू समथिंग एल्स जो हमारे पास में इंटीग्रेशन जिसका अवेलेबल होगा। जैसे हमको ये पता है tan स्क्वायर थीटा, या ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। सिंस हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, therefore tan स्क्वायर थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, लेट्स इंटीग्रेट दिस, सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 dx के लिए भी लिख लेंगे। वी ऑलरेडी नो sec स्क्वायर के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan ऑफ x, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस x आ जाएगा प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर वॉज tan। तो हमारे पास में ये बन जाता मेरा आंसर। आई कैन राइट लाइक दिस, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज गोइंग टू बी x प्लस c लिखना भूलेंगे नहीं। हमारा आंसर ये बन जाएगा tan ऑफ x माइनस x प्लस c। बहुत सिंपल तरीके से हमने बस tan स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया एक ऐसे रूप में जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास में अवेलेबल था। डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल टू अस इन द डायरेक्ट फॉर्म। तो हमने कुछ घुमा के यहाँ पर काम किया है। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड सम में देखिए क्या होता है। सेकेंड सम में हमारे पास में आई कैन राइट दिस हियर कि i जो है यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा दिया गया है। नाउ साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ x dx यहाँ पर भी लिख देते हैं। मैं फॉर्मूला लिखते चलूंगा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा। अब क्या हो जाएगा, cos गेट्स कैंसल्ड ऑफ, हम लोग क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस cos ऑफ x प्लस c। यानी साथ में लिखते भी चलेंगे फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा इज माइनस cos ऑफ थीटा प्लस c। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये माइनस 2 cos ऑफ x प्लस c बिकम्स माई आंसर। हम बस यहाँ पर बच्चों सिंपल फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया था tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा हमने यूज किया, सिंप्लीफाई करते गए, हमको हमारे आंसर्स मिलते गए हैं। सिमिलरली फॉर द थर्ड सम के लिए हम करने वाले क्या है, थर्ड के लिए हमारे पास में क्या दिया है, साइन ऑफ x दिया गया है। मैं यहीं पे लिखता हूँ सोल्यूशन i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास साइन तो हमारे पास में है साइन ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर। अब मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा लिख दूंगा इसको cos ऑफ x इंटू 1 अपॉन cos ऑफ x dx। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये cos स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, एक तरफ cos यहाँ पर एक तरफ cos यहाँ पे लिख दिया। इससे होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ये मेरे पास में जो है 1 अपॉन cos इज sec ऑफ x इंटू साइन अपॉन cos इज tan ऑफ x dx। साथ में फॉर्मूलाज भी लिखते चलेंगे, 1 अपॉन cos ऑफ थीटा
इज सेक ऑफ थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का, सेक एक्स टैन एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का। सेक एक्स प्लस सी हमारा आंसर बन जाता, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा इज सेक थीटा प्लस सी। तो अगेन यहाँ पर ये सब में भी हमने बस सिंपल फॉर्मूलाज यूज किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दी स्मॉल सम्स। ये जस्ट वार्मिंग अप सेशन चल रहा है, जो असली वाले सम्स है वो धीरे धीरे आने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ सम। नाउ फोर्थ सम क्या बोलता है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। फोर्थ सम cos ऑफ 2x हमको दे दिया गया है, नीचे sin स्क्वायर x है। नाउ cos ऑफ 2 थीटा, सारे के सारे फॉर्मूलाज हमको आने चाहिए बच्चों। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। साथ में फॉर्मूलाज भी लिखते चलेंगे, सिंस cos ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सारे के सारे फॉर्मूलाज हमको आने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे राजू। ओके, अब ये जो है ये टर्म इसको भी लगेगा, ये टर्म इसको भी लगेगा। इसका मतलब क्या, आई विल सेपरेट द डिनोमिनेटर्स। और यहां पर क्या था, माइनस था, यहां पर -2 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। हमने क्या किया, वी हैव सेपरेटेड द डिनोमिनेटर्स। ये sin स्क्वायर 1 के लिए भी गया, ये sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर के लिए भी गया। नाउ अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज cosec स्क्वायर x माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2dx। दोनों को सेपरेट करते हैं, cosec स्क्वायर x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। नाउ cosec स्क्वायर ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा माइनस cot ऑफ x माइनस 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर बन जाता। आई विल राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑल्सो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज माइनस cot ऑफ थीटा प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा इज गोइंग टू बी थीटा प्लस सी। हम x लिखे थीटा लिखे, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो फॉर्मूला जब भी लिखेंगे हम लोग x नहीं लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों हम लोग। तो जब भी फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंड जब भी सम्स करेंगे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंगल इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर भी हमने कुछ खास किया नहीं बच्चों, सिर्फ ये फॉर्मूलाज, जस्ट वार्मिंग अप सेशन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिफ्थ में क्या दिया है हमको, फिफ्थ में बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x एंड अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगेन फॉर्मूलाज आना जरूरी है। cos ऑफ 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। साथ में फॉर्मूलाज लिखते चलेंगे, सिंस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे बच्चों। नाउ अगेन व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर्स, यानी ये लगेगा यहां पर भी, ये जाएगा इसके लिए भी, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। नाउ 1 अपॉन sin स्क्वायर इज नथिंग बट cosec स्क्वायर x dx एंड 1 अपॉन cos इज sec स्क्वायर x dx। साथ में लिखते भी चलेंगे बच्चों, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा इज cosec थीटा एंड 1 अपॉन cos ऑफ थीटा इज नथिंग बट sec थीटा। अब ये तो हमारे पास यहीं पे था, यहाँ पर cosec स्क्वायर था माइनस cot ऑफ x माइनस cot ऑफ x माइनस sec स्क्वायर, तो हमने पहले भी जस्ट सॉल्व किया था tan ऑफ x प्लस c। ये हमारा आंसर बन जाएगा। साथ में फॉर्मूला लिखते चलेंगे, cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा is minus cot of theta
and integration of sec square theta d theta is nothing but minus प्लस ही है tan theta प्लस c साथ में लिखते चलेंगे बच्चों। यहाँ पर मेरे पास में ये माइनस साइन तो यहाँ का आया है। अगेन हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, वी हैव जस्ट यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं हम बच्चों। सिक्स्थ सम होता है हमारे पास में, यहाँ पर i का वैल्यू हमको दे दिया गया है sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो हम करेंगे क्या, रैशनलाइजिंग करके हमने सीखा था बचपन में अराउंड 8-9 स्टैंडर्ड के अंदर। वी आर गोइंग टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज, यानी क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन एक्स तो हमने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, यहाँ पे जो बीच की साइन होती है सिर्फ वही चेंज होती, बाकी टर्म्स तो वैसे के वैसे रह जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक रैशनलाइजिंग कि बाबा हमने यहाँ पे साइन चेंज कर लिया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस कर लिया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर ये टर्म तो वैसे के वैसा आ जाएगा साइन एक्स 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बन गया है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। हमको ये पता है ऑलरेडी, सिंस a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन द अदर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये साइन एक्स तो वैसे क्या वैसा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है, एंड देन ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी नथिंग बट, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा डी एक्स। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ऑल्सो। यहाँ पे अब करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, साइन एक्स इंटू 1 इज साइन ऑफ एक्स माइनस ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा डी एक्स। एंड देन यहाँ पर करेंगे क्या, लेट्स सिंप्लीफाई दिस नाउ। यहाँ पर साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर्स को शिफ्ट कर दिया, ये इसके लिए भी जाएगा, ये इसके लिए भी अप्लाई होगा। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज, ये सम को कैंसिल करते हैं, ये सम दूसरी जगह करेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये टर्म ये हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। हमने क्या किया, इसको भी हमने स्प्लिट कर दिया, कॉस कॉस में डाल दिया माइनस, अब साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, साथ में लिखते भी रहेंगे बच्चों कि यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस इज सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस tan ऑफ एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ sec x tan x का तो इंटीग्रेशन है हमारे पास में, sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, बिकॉज हमको पता है tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ sec x tan x के लिए तो इजी है, sec x हमारे पास में आ जाएगा। नाउ इसके लिए भी करेंगे क्या, sec स्क्वायर x dx और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 dx बन जाएगा। तो sec ऑफ x तो है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज tan ऑफ x प्लस c बन जाता हमारा आंसर। साथ में लिखते रहेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस c। ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज tan थीटा प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा इज थीटा प्लस c। ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे यूज किए। sec x tan x sec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan, 1 का इंटीग्रेशन इज x।
यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सम सॉल्व किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, जस्ट लाइक रैशनलाइजिंग, और सिंप्लीफाई करते गए, सारे फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दी सेवेंथ सम। यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया है, यहाँ पर आए, यहाँ पर अगेन हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने जो पहले किया था वैसा ही करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इसके कॉन्जुगेट से। तो tan ऑफ x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट का इस्तेमाल कर लिया है। अब ये क्या होने वाला है, tan ऑफ x sec x माइनस tan ऑफ x अपॉन, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। साथ में लिखते रहेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय sec x माइनस tan x, ये तो हमने किया था। एंड a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन दी अदर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर tan ऑफ x, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं sec x, और ये tan स्क्वायर x कर लेंगे इसको। नीचे देखो क्या बन जाता, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। नाउ अब ये तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया, सिंस अब वी ऑलरेडी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अगर मैं इसको बाहर भेज दूं, 1 विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये टर्म बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू गिव मी 1। तो मुझे इवेंचुअली मिल क्या रहा है, मैं तो ढंग से लिख देता हूँ, sec x tan x पहले लिखा और tan स्क्वायर x यहाँ पे भी लिख दिया, अपॉन 1 आ जाएगा बच्चों, बिकॉज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज गोइंग टू गिव मी 1। अब तो बड़ा आसान है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर तो हमने कर लिया काफ़ी बार, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, दिस वुड बिकम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, सिंस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब ये क्या बन जाएगा, sec ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो साथ में क्या आएगा, sec ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इस tan ऑफ x प्लस c, हमारा फाइनल आंसर बन जाता। लिखते रहेंगे बच्चों, सिंस फॉर्मूलाज लिखते रहो, sec थीटा tan थीटा d थीटा इज नथिंग बट sec थीटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा इज नथिंग बट, ये तो हमने ऐसा कर लिया था, ये तो लिख लिया था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज tan ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा इज थीटा प्लस c प्लस c प्लस c, लिखना भूलेंगे नहीं। हमने यहाँ पर भी तामझाम किया, यहाँ पर हमने रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते गए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, ये तो हमको पता है sec है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है प्रीवियस सम्स की तरह। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan, 1 का इंटीग्रेशन इज x। अब यहाँ पे क्या दिया है हमको, अब आई कैन राइट दिस लाइक दिस एज, अगर मान लो मैंने 1 लिखा है ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा मैं लिख देता हूँ, या यहाँ पर x दिया है तो यहाँ पर x लिखते हैं बच्चों, x लिख देंगे, और यहाँ पर साइन ऑफ 2x इज 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x dx। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैं लिख देता हूँ इसको फॉर्मूलाज के हिसाब से, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर
फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया है। 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अगर इसको ध्यान से देखिए बच्चों तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। हमने क्या किया, थोड़ा ढंग से लिख दिया, इसको फॉर्मूला की शक्ल में बना दिया, साइन एक्स का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको ये पता है क्या है वो, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। सिंस a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ वी ऑलरेडी नो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। सबको सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस c becomes my final answer। हमने कुछ यहाँ पे तामझाम किया नहीं बच्चों, 1 की जगह पे ये स्क्वायर में लिखा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर बना, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करते गए, हमको हमारा आंसर मिल गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी नेक्स्ट सम, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ये क्या बोलता है चेक करते हैं यहाँ पर। नाउ i इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। फॉर्मूला जाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, फॉर्मूलाज अगर नहीं आएंगे हम बहुत फंस जाएंगे। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। रादर आई विल राइट डाउन, सिंस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूट 2 के साथ में तो वो रहने वाला है, साइन ऑफ एक्स dx बन जाएगा। अब रूट 2 को बाहर निकालते हैं, साइन ऑफ एक्स dx। ये सम तो बहुत ही स्टूपिड था, ये रूट 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ज़्यादा तामझाम नहीं था बच्चों इसके अंदर, रूट 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। हम लोग सिर्फ ब्रश अप कर रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से, हेंस ये सारे सम्स करने इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन हमने बस सिंप्लीफाई किया, रूट के लिए स्क्वायर नहीं था तो उसको बाहर रखा, सिंप्लीफाई करते गए, हमको हमारा आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले करेंगे क्या, एक फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, ताकि हमको ये बड़ा आसान हो जाएगा समझना। 2 साइन ए, सिंस 2 साइन ए कॉस ऑफ बी। अगर मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाता है तो मैं कैसा लिखूंगा इसको, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर मेरे पास में ऐसी शक्ल का कुछ टर्म आ जाता है तो ये उसका आंसर बन जाएगा। तो शक्ल लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई बिकम्स, अब यहाँ पे 2 मुझे ऐड तो करना है, मैंने लिख तो दिया, 2 साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 3x dx। हमने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर दिया, यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ, एंड देन आई विल अप्लाई दिस। ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, a क्या है 4x प्लस 3x, एंड देन प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x dx। हमने बस इसको a बोला, इसको b बोला, a प्लस बी 4 प्लस 3 इज गोइंग टू गिव मी 7, 4 minus 3 is going to give me 1। तो ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ x, 4 minus 3 is going to give me 1। अब ये हाफ को वैसे के वैसा रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx। ये क्या बन जाएगा, अब साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 7। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, डेरिवेटिव्स में हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे तो जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पर द कोएफिशिएंट इज 1 ओनली, कॉस ऑफ x
प्लस सी। साथ में लिखते रहते हैं फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये माइनस माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1/2 1/7 cos of 7x plus cos of x plus c becomes my final answer। हमने यहाँ पर भी कुछ तामझाम नहीं किया बच्चों। अगेन वी आर रिवाइजिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। 2 sin a cos b sin of a plus b प्लस sin of a minus b, हमने बस सिंप्लीफाई करते गए हैं। ये नया फॉर्मूला आया, sin of ax is minus cos of ax upon a, ये a नीचे आएगा बच्चों। Okay students, I am hoping you are understanding my style of teaching बच्चों। For any doubts, please feel free to comment below. Till then, study smart, study hard. Next video में बच्चों कुछ और भी interesting sums करेंगे। Thank you so much students for studying.